अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम गपशप। अच्छा जनाब, ये चंद साल पहले की बात है। लंदन में मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे याद है कि इतवार का दिन था। मैं कोई काम कर रहा था, बैठा हुआ, तो बाहर एक बंदे ने आके तो दरवाज़ा जो है वो खटखटाया ऑफिस का, क्योंकि दरवाज़ा संडे को बंद होता था। तो मैंने खोला तो एक बंदा पाकिस्तानी खड़ा था। मैंने जब उसकी हालत देखी मैं बड़ा हैरान कि ये लंदन में रहता है। उसने काफ़ी बड़ी सी एक शलवार पहनी हुई, ऊपर एक कमीज़ पहनी हुई, और उसके पास से शदीद बदबू आ रही, जैसे अरसा दराज से उसने कभी नहाया नहीं है, कभी अपने आप को धोया नहीं है कोई। मुझे तो उसकी हालत देख के अजीब ही मेरी हालत शुरू होगी। मैंने सोचा कि इससे पूछे तो सही, पाकिस्तानी है और इस हालत में कहाँ फिर रहा है, ज़हनी तौर पे ठीक है, दिमागी तौर पे ठीक है, क्या वजह है, और आज ये इस हालत को क्यों पहुंचा है। तो मैंने उसको वाला अंदर बुलाया। स्मेल उससे इतनी शदीद थी कि मैंने कहा पता नहीं, इससे पहले मैं ही ना दुनिया से गुजर जाऊं वाला। अल्लाह अल्लाह करके तो मैंने थोड़ा फासले बैठ के उससे पूछा कि तुम ये क्या हालत बनाई हुई है, क्या मसला है आपका। कहने लगा जी मैं वो तो आपको बताता हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 10-20 पाउंड। मैंने नाश्ता नहीं किया होगा। मैंने कहा मैं नाश्ता आपको करवा देता हूँ यहाँ से। तो उन दिनों हमारे साथ ही यहाँ एक रेस्टोरेंट था। खैर, मैंने उसको कोई नाश्ता माश्ता करवाया। तो मैंने पूछा कि ये हालत क्यों बनी हुई, कितनी देर हुई है नहाए। कहता पता ही नहीं कब से नहाए। मैं कहा क्या बात है। तो मैंने कहा लंदन कैसे पहुंच गए, कोई पेपर शेपर है यहाँ पे, कोई चीज़ है आपके पास, कोई ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई यहाँ का परमिट वगैरह कुछ है। कहने लगा जी सब कुछ है, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। मैं फिर एक और झटका लगा मुझे, और मैंने कहा यार आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, हालत आपकी फकीरों जैसी ही है, कपड़े आपके इतने मैले हैं, बदबू आपसे आ रही। मैंने उसे साफ कहा तो क्या मसला तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या है। वो कहने लगा जनाब कि मैं पाकिस्तान से आया था, और यहाँ पे आके तो मैंने बहुत काम किया, बीवी बच्चे थे, और मेरी बीवी ने वहाँ से मुझे बुलाया पाकिस्तान से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो इस तरह लोग आते हैं उन्हें मजाहत कहते हैं। वो इसलिए कि उनको बस ऑर्डर देना होता है। ख़वातीन है जो पाकिस्तान से, इंडिया से या दूसरे मालिक से बंदे लेके आती हैं, वो फिर सिर्फ उनको कहना कि आपने ये काम, आपकी ड्यूटी है। जिस तरह मुजाहद की ड्यूटी होती है कि ऑर्डर मिलना है, बस उसने ये नहीं देखना कि ये गलत काम है या ठीक काम है, बस जो मिला ठीक है उसी के मुताबिक चल। खैर, वो कहने लगा, फिर मैं यहाँ आ गया, और यहाँ पे आके मेरे साथ एक मेरे ससुराल वाले भी शामिल थे, और बेगम ने भी कुछ सलूक अच्छा नहीं किया, और फिर बच्चे भी पैदा हुए। और मुझे ये नहीं कि सिर्फ बेगम के काम करने पड़ते थे, ससुराल के भी साथ करने पड़ते थे। क्या था फिर जब मैं नहीं करता था तो वो मुझे ज़हनी तौर पे परेशान करते थे कि आपका वीज़ा ख़त्म करवा देंगे। क्या था, बड़ी मुश्किल के साथ मैंने हालात का मुकाबला किया, जैसे कहते रहे वैसे ही चलता रहा, और मैंने भी ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया। और फिर कहता कि मैंने कभी अपने घर में कोई पैसा भी नहीं भेजा, पाकिस्तान में घर वालों ने भेजा था कि कोई ना कोई हमारी भी मदद करेगा, वो भी नहीं कर पाया। और फिर ये जब कहने लगे कि साहब कि मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया, किसी तरह मैं ले लिया, तो बार उसने बताया किस तरह लिया, बड़ी लंबी कहानी है, मिट्टी डाले इसमें क्या जाना। खैर, तो कहने लगे वो, फिर जब मैं आगे से, अब मेरे डर खौफ तो पैदा हुआ था, पहले दिन से ये चल रहा था 8-10 साल से। तो जब मैंने थोड़ी सी आंख खोली और थोड़ा सा आगे से बोलना शुरू कर दिया तो हालात और ख़राब हो गए। जब तक मैं खामोशी के साथ जो बात थी वो करते, वो जो ऑर्डर देते थे मैं मान लेता था। ससुर साहब की टांगें दबाना भी इसमें शामिल, वो बता रहा था। तो बाकी घर के काम भी सारे करने। खैर,
उन्हें तो एक कहता कि ऐसे था जैसे नौकर की तलाश थी। तो उसके बाद जनाब वो हालात जो हैं ख़राब हुए और मैं डिप्रेशन में चला गया। परेशानी की वजह से मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या। उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ना मेरे पास घर, ना मैंने जो आज तक काम किया था, जो पैसे कमा के लाता था, वो बेगम के हाथ पे रख देता था अपने पास मेरे। यहाँ हालांकि इन ममालिक में ये सहूलत है, कुछ न कुछ हेल्प वो कर देते हैं, मगर हुआ ये कि इसको ये भी पता नहीं था कि हेल्प कैसे लेनी है। उन्होंने आँख ही नहीं खुलने दी इसकी। तो कहता अब मुझे गवर्नमेंट से कुछ हेल्प वगैरह तो मिलती है, मगर मैं ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं ये नहीं है कि पागल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं परेशानी की वजह से इस हालत को पहुँचा हूँ। मैंने कहा पाकिस्तान कभी गए? कहता पैसे ही नहीं, जहर खाने के लिए तो पाकिस्तान कहाँ से जाना है। लेकिन नशे वगैरह पे नहीं लगा, बस यही सोचता रहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे साथ ये जो हुआ ये क्यों हुआ। खैर मैंने उसको कहा कि मैं तो तुम्हारी अब मदद कोई नहीं कर सकता। हस्बे तफीक जो भी उसकी मदद शदद की, और क्योंकि मैंने काम करना था, दूसरा उससे स्मेल बड़ी आ रही थी। तो मैंने सोचा ये ना कि मेरे लिए भी कोई मुसीबत बन जाए, तो उससे माजरत की कि अब मैं और तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो आया भी कहीं बड़ी दूर से था, ये नहीं कि हमारे एरिए का था, कहीं साउथ हाल की तरफ से शायद आया था, या हंसलों की तरफ बता रहा था, मुझे याद नहीं है। खैर बात बताने का मकसद ये है आपको कि यहाँ पे जो लोग इस तरह के वाक़यात, आपने इस तरह के गाने भी देखे होंगे कि वो आटा गूंद रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो ये बाकायदा तौर पर बनते इसीलिए है जो जो यहाँ पे होता है। अब तो थोड़ा तब्दीली आ चुकी है, चेंजिंग आ चुकी है, मगर कई जगह पे इस तरह के अभी भी हालात है। और वो बंदा बेचारा ज़हनी परेशान, ना बीवी ना बच्चे ना माँ बाप, ना उसको अपनी होश ना बात, लेकिन बातें वो भी बिल्कुल ठीक कर रहा था। तो बंदा ये नहीं कह रह सकता था कि कोई वो ज़हनी तौर पे उसकी ज़हनी हालत ख़राब है। मगर जब इंसान ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है, मेहनत के बावजूद उसको नज़र आता है कि मेरे साथ ये सलूक हुआ है, तो वो फिर कई दफ़ा हिम्मत हार जाता है। तो मैं ये बात करनी चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मसला हो भी जाए, एक तो यहाँ पे आप आज़ाद है यूरोप में, किसी वक्त भी फैसला कर सकते हैं और किसी वक्त भी पाकिस्तान भी जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इंग्लैंड में रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें, हो सकता है पाकिस्तान में जाके आप इससे बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। वीज़े के चक्कर में लोग खामोशी के साथ वक्त गुजारते रहते हैं, और ऐसे केस भी सामने आते हैं जब ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तो वो वीज़ा ख़त्म करवाने के लिए जर्मनी, यूरोप में दूसरे ममालिक, इंग्लैंड या यहाँ भी, वो फिर होम ऑफिस तक ये लोग जाते हैं, और वहाँ जाके भी फिर जो हालात है ऐसे पैदा कर देते हैं कि बंदा जो है परेशान रहे, या वो यहाँ पे सियासी पनाह लेगा, या वो कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ करेगा कि उसे वीज़ा मिल जाए। क्योंकि ये जब रिश्ता ख़त्म होता है तो होम ऑफिस भी कह देता है कि आप जिस वजह से यहाँ पे आए थे, अब मेरा ख्याल है वो तो काम ख़त्म हो गया, तो आप किस चक्कर में। दूसरा ये कि जो उस बंदे की हालत है यहाँ, इस ये नौबत नहीं आनी चाहिए मेरा ख्याल है। इससे पहले आप यहाँ तक पहुँचे, अपने आप को मजबूत करें, कोशिश करें कि ऐसा फैसला करें कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। बेशुमार लोगों की बाहर आने के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसमें ये सवाल नहीं कि लड़की है या लड़का है, सवाल ये है कि जब आप किसी को पाकिस्तान से लेके आते तो एक दिमाग में, ज़हन में ये चीज़ जो बैठ जाती है कि आपको मेरी वजह से ये वीज़ा मिला है। ये बहुत बड़ी एक मुसीबत है, और ये बहुत बड़ी एक ऐसा क्या मैं कहूँ कि तीर है जो औरतें या मर्द वो चलाते ही रहते हैं। वो ज़हनी टेंशन डालने के लिए कोई भी बात हो तो इस तरह के हमले करने शुरू कर देते हैं। ये भी मुनासिब नहीं है। हर टाइम अगर आपने शादी उसके साथ की और आपकी वजह से आ गया, तो ज़ाहिर आपकी बीवी है या मियाँ है जो भी है, तो रिश्ता निभाने के लिए ये ताने देने ज़रूरी नहीं होते। क्योंकि जब इस तरह के ताने दिए जाते हैं, जब फिर वीज़े मिल जाते हैं, वो कहते हैं अब बताता हूँ तुझे मैं, ये नेशनलिटी मिल जाती है, फिर वो कहते हैं चलो जी क्या आपको मैं आउट करता हूँ। बंदे हैं वो फिर बाहर दोस्तियाँ लगा लेते हैं, ख़वातीन हैं वो भी फिर ससुराल के आगे बोलना शुरू कर देते। बेहतर ये कि पहले दिन से ऐसा माहौल रखें कि ये नौबत ना आए। जब ये नौबत आती है फिर कंट्रोल में नहीं आप ला सकते।
एक दफ़ा जो चीज़ टूट जाए वो दोबारा जुड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो आप समझें कि वो एक मुसीबत ही बन जाती है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।